दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे आज हम बिहार से। आपको जैसा कि पता है, कांग्रेस पार्टी ने बिहार में प्रभारी भी एक नया दिया है, एक यंग युवा प्रभारी दिया है। उसके साथ साथ जो आरजेडी के पिछलग्गू प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश प्रताप सिंह, उसे भी चेंज करके राजेश कुमार को, जो कुटुंबा के विधायक है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जो दलित समुदाय से आया है। तो आखिरकार इस फैसले से कांग्रेस पार्टी क्या संकेत देना चाहती है? जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार में संगठनात्मक बदलाव क्या कांग्रेस में बड़े नीतिगत बदलाव के संकेत है, या फिर क्या कांग्रेस नेतृत्व ने तय कर लिया है कि अब झुकेगा नहीं, यानी अब किसी भी क्षेत्रीय दलों के सामने वो झुकने को तैयार नहीं है। आपको बता दूं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के रवैये ने कांग्रेस नेतृत्व को गठबंधन के दायरे से बाहर आने को मजबूर कर दिया है। आपको पता होगा, दिल्ली के अंदर जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल थे, उन सभी सहयोगी दल ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था बजाय कांग्रेस की। जब ये रवैया कांग्रेस ने देखा तो उन्हें, जो उसके नेतृत्व थे कांग्रेस पार्टी के, उन्हें यह सोचने को मजबूर कर दिया कि जो गठबंधन का दायरा है अब उससे निकला जाए। आपको बता दूं, तो क्या कांग्रेस नेतृत्व ने अब ये तय कर लिया है कि आने वाले वक्त में सिर्फ सत्ता पाने के लिए क्षेत्रीय दलों के द्वारा कोई ब्लैकमेल नहीं होगा। यानी क्षेत्रीय दल जो ब्लैकमेल करते हैं कांग्रेस पार्टी को कि हमारा संगठन यहाँ मजबूत है, हमारे पास सब कुछ है, तो इसलिए हम यहाँ बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। जैसे कि बिहार में कम से कम 25-30 सालों से आरजेडी के छाया में कांग्रेस पार्टी रही है, उनके ही सालों पर प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी हुआ करते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो फैसला सामने आ रहा है, उससे यह संकेत है कि कांग्रेस पार्टी अब आरजेडी के पिछलग्गू बनने को तैयार नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। आपको बता दूं, हालांकि आपको बता, जो ब्लैकमेल पार्टी करती रही है, जो क्षेत्रीय पार्टी है, वो हमेशा से कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करती रही है। तो आपको हाल ही के कुछ फैसलों में यह साफ कर दिया है कांग्रेस नेतृत्व ने कि आंशिक रूप से एकला चलो की अपनी पुरानी नीति पर गंभीर पूर्वक विचार कर रही है। एक समय था कांग्रेस पार्टी हर एक राज्यों में अकेले चुनाव लड़ते थे, लेकिन कुछ समय बाद जब पिछले यूपीए की जो सरकार था, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के जो संगठन है कई राज्यों में बिल्कुल खत्म हो गया है। तो इस वजह से अब कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि हर एक राज्यों में एकला चलो हम करेंगे और किसी भी क्षेत्रीय पार्टियों के सामने हम नहीं झुकेंगे। आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने अपनी पुरानी नीति के तहत जिस राज्यों में उसका संगठन कमजोर है, जैसे कि बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा रोड मैप जो है वो बना लिया है, तय कर लिया है। हाल ही कुछ फैसलों में आपको संकेत देखने को मिला ही होगा। पहला संकेत मैं आपको बता दूं कि पहले संकेत में बिहार में दिखा, जहां लगभग 4 दशक से जो है वो कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर राजद की बैसाखी के सहारे चल रहे थे, या बैसाखी की सहारे चल रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रभारी और अध्यक्ष जो है वो अपने मर्जी के हिसाब से बनाया है। पहली बार 4 दशक की राजनीति के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही अपनी मर्जी के हिसाब से बनाया है। और कांग्रेस नेतृत्व ने प्रदेश इकाई को यह संदेश दे दिया है कि चुनाव से पहले पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। किसी भी हाल में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, चाहे उसके लिए जो फैसला लेना पड़े। दूसरा ये रहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने स्थानीय गठबंधन के खिलाफ नहीं बोलने का फैसला किया है। हालांकि अपने नेताओं से यह भी कहा है कि आप पदयात्रा कीजिए, जो भी आपको संगठन मजबूत करने के लिए कदम हो सकते हैं वो जरूर उठाइए, लेकिन अपने गठबंधन सहयोगी के ऊपर हमला नहीं बोलना है। लेकिन किसी दूसरी पार्टी को सत्ता में तक पहुंचाने, चुनाव जीतने तक के लिए क्षेत्रीय दलों के दबाव में आप कांग्रेस पार्टी नहीं आएगा, उसने तय किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित या अपनी ताकत से कम सीट पर अब चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने बिहार इकाई को साफ संदेश दे दिया है कि बिहार में आप पार्टी को मजबूत कीजिए
पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ आप गठबंधन के सहयोगी पर किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं करना है। और कांग्रेस पार्टी ने यह भी तय किया है कि अब अपने ताकत से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित नहीं करेंगे। कुछ ऐसे सीट भी है जहां पर कांग्रेस अपना मजबूत कैंडिडेट दे सकता था, लेकिन बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी ने जबरदस्ती उनसे पूर्णिया सीट ले लिया और उसका जो कैंडिडेट था आपने देखा ही होगा कितना कम वोट ले पाया और वहां से पप्पू यादव जीत गए। हालांकि पप्पू यादव जो है कांग्रेस के सिंबल पर पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, आज इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया कि बिहार के अंदर अपने आप मजबूत संगठन करेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे और आरजेडी के छत्र छाया से दूर रहेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यह भी नेतृत्व को बता दिया बिहार नेतृत्व इकाई को कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो तो पार्टी अकेले अगर सीट बंटवारे में कोई अड़चन आता है, पेच फंसता है, आरजेडी देने से बिल्कुल मना कर देती है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने को भी तैयार है। उन्होंने कह दिया है अपने कार्यकर्ताओं से कि हम अकेले चुनाव भी लड़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी करो। सीट के मामले में कोई दो राय नहीं होना है। जो सीट हमारे मजबूत है, जितनी हमारी पावर है, उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।